बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लंबर स्पाइन की सिटी स्कैन के ऊपर फिल्मिंग बनाना सीखेंगे। सबसे पहले जिस मरीज़ का आपने करना है, ब्राउज़र में जाके मरीज़ की डेटा को सिलेक्ट करना है। ये सबसे पहले यहाँ पर देखें, ये 2 लिखा आ रहा है, ये स्क्वाड इमेज है, इसको आप ओपन कर सकते हैं। ये वर्टिकली अगर आप इसको देना चाहते हैं फिल्म के ऊपर तो दे सकते हैं। और उसके बाद दोबारा से ब्राउज़र में जाना है। मैं फ़िल्म मैन्युअली बना रहा हूँ। अब यहाँ रिकन्स्ट्रक्शन में जाना है और रीफार्मेट में जाना है। पहले रिकन्स्ट्रक्शन में जाएंगे, उसके बाद रीफार्मेट में से ओपन करेंगे। अब रीफार्मेट में आपके पास ये देखिए कोरोनल इमेज है, उसके बाद एक्सियल इमेज, सजिटल और ये कोर कोरोनल। आप इधर जाएंगे सबसे पहले जहाँ पे ऑब्लिक लिखा हुआ है ये एरिया। इधर जाने के बाद वॉल्यूम रेंडरिंग में जाएंगे। ये इसके पीछे जो शेडो आ रहा है ये टेबल का शेडो है, इससे आप हटा सकते हैं। ऑटो सिलेक्शन में जाना है, यहाँ जाकर ये नीचे आए आपने आना है, टेबल रिमूव का ऑप्शन आएगा, यहाँ से इसको अप्लाई कर देना है। टेबल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे एक 3D इमेज है, एक्सियल है, सजिटल है और कोरोनल है। इन चारों से आपने इमेज पुट करना है फिल्म के ऊपर। यहाँ पर आप देखिए इस रीजन में जो है ना फ्रैक्चर है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको F1 करते ही ये फिल्म के ऊपर फिल्म के ऊपर आ जाएगा। फिल्म में ये सामने बना रहा हूँ, ये फिल्म कंपोज़र F1 करते ही यहाँ पे आ जाएगा। अगर फ्रैक्चर ज़्यादा है तो आप मज़ीद मूव करके देख सकते हैं। ये रिब्स की वजह से ना ये फ्रैक्चर इसमें सही से वाज़े नहीं आ रहा है। आप यहाँ से रिब्स को भी हटा सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, ये सीज़र का ऑप्शन होता है, इसको ऑन करना है। यहाँ जाएंगे, अब आप इस तरह से जो रिब्स है ना, रिब्स को हटा दिया आपने, सिर्फ अब इस टाइम वर्टिब्रा नज़र आ रहा है। इसमें मरीज़ को कंप्लेन जो ना वो थोरेसिक रीजन की भी थी। कंप्लेन थी कि थोरेसिक रीजन से भी पेन हो रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कट्स ऊपर रीजन तक लिया था, थोरेसिक रीजन को भी। सो आप यहाँ से इमेज दे सकते हैं। ये फिल्म कंपोज़र। अच्छा, यहाँ से आप फिल्म देते हुए सबसे पहले आपने फिल्म देने के बाद मूव करके देखना है, जहाँ से फ्रैक्चर अच्छा नज़र आए वहाँ से आपने देना है। फिर आप मूव करेंगे, जहाँ लगे कि आपको फ्रैक्चर सही आ रहा है, मूव करके जो जगह लेनी है उस पर F1 कर देंगे, इमेज खुद ही सिलेक्ट हो जाएगी। ये अब ये 3D 3-4 इमेज 3D की देनी होती हैं। उसके बाद आप बाकी वो दे सकते हैं। भाई इसमें एक्सियल है, जहाँ फ्रैक्चर है उस रीजन को फोकस करना होता है। तो इस एरिया में फ्रैक्चर है, आपको नज़र आ रही है, इसमें फ्रैक्चर आ रहा है। अभी हम सबसे पहले अभी मैं एक्सियल देने जा रहा हूँ। पेज डाउन F1, पेज डाउन F1 करेंगे तो वहाँ तक इमेज आती जाएगी। ये फ्रैक्चर वाला रीजन आया। स्पेशली उस एरिया को कवर करना, पर्टिकुलरली जहाँ पे कोई डिज़ीज़ हो उस एरिया को आपने फोकस करना है। बाकी जहाँ कोई डिज़ीज़ ना पड़ी हो वो एरिया अगर आप कैप्चर नहीं भी करते हैं कोई मसला नहीं है। उसके बाद ये अब आप ये नीचे जो ऑप्शन है ये सजिटल का ऑप्शन है, इस पर भी आप दे सकते हैं। ये यहाँ से भी देना होता है, सजिटल में फ्रैक्चर क्लियर नज़र आता है। सो अगर आप इमेज को बड़ा करना चाहें तो ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन को दबाकर इमेज को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से भी फ्रैक्चर वाले एरिया को फोकस करना चाहें तो कर सकते हैं। जहाँ से रिप सही से नज़र आए वहाँ से आपने देना है। इसके बाद आप नीचे मूव करेंगे। ये मैं मैनुअली बना रहा हूँ। F1 का ऑप्शन, जिस एरिया को आपने देना है वहाँ पर F1 दबाएंगे तो वो इमेज पे आ जाएगी, इमेज फिल्म के ऊपर आ जाएगी। इसके बाद आपने सजिटल देने के बाद आप कोरोनल के भी कट्स दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन कौन से कट देना चाहते हैं।
ये जो यहाँ पे कोरोनल किया हुआ है, इसको भी अगर आप बड़ी स्क्रीन में देखना चाहते हैं, इलाज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इसमें आपने वहाँ से देना है जहाँ से वर्टिब्रा आना शुरू हो जाए। इसे आप जूम करके भी दे सकते हैं। ना ये पूरी फिल्म यहाँ पर रेडी है, जिसमें मैंने सिर्फ पर्टिकुलरली जो फ्रैक्चर था उस एरिया को फोकस किया है। इसमें मैंने 3D भी दिया है, एक्सियल भी दिया है, सजिटल इमेजेस भी दी हैं, कोरोनल भी दी है। और ये फिल्म इस टाइम रेडी है। तो अगर आपने एक फ़िल्म देनी है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपने दो फिल्में देनी है तो फिर आप सजिटल, कोरोनल या एक्सियल इन स्लाइड्स को बढ़ा सकते हैं, 3D को बढ़ा सकते हैं। अगर आपने 3 फिल्में देनी तो इससे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से इसको बनाया जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने यहाँ पे आईडी लिखी। आईडी लिखने के बाद पेशेंट का नाम, उसके बाद एज, ये सब कुछ लिखने के बाद जो स्कैन आपने करना है यहाँ पे लिखना है CT LS स्पाइन। कोई फ्रैक्चर देखना चाह रहे हैं LS स्पाइन का आप ऑप्शन करेंगे। उसके बाद जो जो भी प्रोटोकॉल आपका सिलेक्टेड है उस तरह से आपने प्रोटोकॉल लेना होता है। यहाँ से हम LS स्पाइन का प्रोटोकॉल लेंगे प्लस पेल्विस लंबर और पेल्विस दोनों का। ये प्रोटोकॉल लेने के बाद हम स्टार्ट स्कैन करेंगे। इसके अंदर आपने सबसे पहले देखना है कि स्टार्ट लोकेशन, एंड लोकेशन को देखना है, केवी कितनी केवी है, MA कितना है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ से वॉइस सेट कर सकते हैं। ये बुरुश इसकी बोलते हैं, तो मैं बुरुशी ज़ुबान का ऑप्शन ऐड कर रहा हूँ इसमें। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, कंफर्म करेंगे, ये बटन दबाया, यहाँ से स्कैन कंफर्म होना है। और उसके बाद ये यहाँ पे लाइट ब्लिंक करेगी, आपने उस बटन को दबाना होता है। मैं ये क्लिक करूँ, इसके ऊपर ये बटन ब्लिंक करेगा, आपने उस टाइम पे ऑन करना है। अभी ये था मूव टू स्कैन, उसके बाद आएगा स्टार्ट स्कैन। जो ही स्टार्ट स्कैन का ऑप्शन आएगा, आपने ये स्टार्ट स्कैन किया। Sound 80. Sounds green. एक बार फिर से ये ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये हॉरिजेंटल वो बनी, उसके बाद वर्टिकल होना है। फिर से स्टार्ट स्कैनर का ऑप्शन आएगा, वो दबाना है आपने। सॉरी, कैमरा सही से सेट नहीं हो पा रहा। एक बार फिर से वर्टिकल में आना है। Sound 80. जहाँ पे आप रोकना चाहते हैं उसे आप यहाँ से रोक सकते हैं। Sounds green. ये उनका स्कैन हुआ। ये देखिए, इनके यहाँ पे मेटालिक कोई चीज़ पड़ी हुई है। मोस्टली ये जिप वगैरह होती है, इनको साइड पे करवाना होता है। अभी मैं जाकर साइड पे करवा के आया हूँ। अब आपने ये स्कैनो लेने के बाद आप फिर से वापस फर्स्ट स्क्रीन पे आते हैं। वहाँ से आपने नेक्स्ट सीरीज़ करना होता है। यहाँ से आप करेंगे नेक्स्ट सीरीज़। जो ही ऑप्शन दबाएंगे, यहाँ पे कुछ इमेज इस तरह से डिस्प्ले होगा। इसको आपने सेट करना होता है। पेज डाउन का ऑप्शन भी है इसमें, पेज अप और पेज डाउन करके इसे आपने सेट करना है। ये आपका फील्ड ऑफ व्यू समझ लें, जहाँ से आपने लेना है उस हिसाब से। ये स्पाइन पोजीशन में हॉरिजॉन्टली में कर रहा हूँ। आपने फील्ड ऑफ व्यू को दोनों एंगल में देखना है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल दोनों साइड से देखना है, कहीं फील्ड ऑफ व्यू कट तो नहीं रहा है। उस हिसाब से आपने मुकम्मल देखना है। आप इसे मुकम्मल लेना है, दोनों साइड से देखना है। देखने के बाद कोई चीज़ पड़ी हो उसे रिमूव करवाने के बाद स्कैन स्टार्ट कर देना है। अब इनके थोरेसिक रीजन में भी थोड़ा मसला आ रहा था, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर से कवर करूँगा। और उसके बाद आपने दोबारा रिकॉन पे आना है, पहली वाली उस पर।
वापस आए। अब आपने यहाँ पे सेटिंग किया, आप इसमें रिकॉन में जाएंगे। रिकॉन में जाकर यस नो यस करना है। वाई पे यस किया आपने कि अभी ये स्लाइड लेना चाहते हैं। आपने यहाँ से स्टैंडर्ड रखना है। उसके बाद आप R3 में जाएंगे। R3 में को भी आप यस करेंगे। यस करने के बाद रिकॉन टाइप आप स्टैंडर्ड रखेंगे और फुल इस पे करके स्कैन लेना होता है आपने। Sounds Sat 80. आप कीबोर्ड का ऑप्शन आता है, कीबोर्ड के पास मूव टू स्कैन, उसके बाद स्टार्ट स्कैन। अब देखिए स्कैन यहाँ पे आना शुरू हो गया। ये स्कैन हो रहा है, लाइव स्कैन हो रहा है। इसके बाद आपने इसकी फिल्में बनाकर देनी है। इलेवन तरह 6 से लेकर सिम्पेसिक प्यूबिस तक आपने इसमें कवर करना होता है। हिप जॉइंट का पूरा एरिया कवर करना है। उसके बाद आप यहाँ पर आकर ये जो थर्ड नंबर पर है, जहाँ मैं यहाँ से आपने इसको सही तरह से देखना है कि जो आपने स्कैन किया है आया, वो पूरा आया कि नहीं। पेज डाउन करते जाएंगे, ये पूरा सही से नज़र आएगा। आपने यहाँ पे सारी चीज़ को कवर करना होता है। थैंक यू सो मच। इस तरह से ये स्कैन कंप्लीट हुआ।